अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक-ठाक होंगे। आज जी सुबह-सुबह कहाँ हैं? हम हैं जी जा रहे सेंसबरी। आज वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी स्पेशली दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि हाथ-पाँव भी उनमें जलन फ़ील हो रही थी, एक अजीब-सा हबस था। तो कुछ काफ़ी सारी घर की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने हस्बैंड की छुट्टी थी, बोला कि चले आएँ घर की थोड़ी-सी शॉपिंग कर आएँ, तो सेंसबरी चलते हैं। तो जब स्टोर गई तो एज़ यूजुअल जो औरतों वाली आदत होती है, सबसे पहले कपड़े देखे तो कपड़ों वाले डिपार्टमेंट की तरफ भाग पड़ी। तो ताकि कुछ नज़र आ जाए अपने लिए या अपनी बेटी के लिए कोई टॉप या कोई अच्छा सा कोई ड्रेस। तो कपड़े तो काफ़ी अच्छे सेंसबरी में लगे हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो थे ना वो हाफ जो स्लीव्स थे या स्लीवलेस थे। दरअसल मेरा और मेरी बेटी के ना नाइट सूट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो मैं नाइट सूट लेना चाहती थी। ये देखें कितना प्यारा ये गाउन है, लीलन के टाइप का कपड़ा था और ये इस स्टिच बहुत प्यारा हुआ हुआ था, लेकिन इसकी जो शर्ट थी ना वो स्लीवलेस थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैं काफ़ी इधर उधर देखती रही कि कोई मुझे मिल ही जाए, कम से कम मेरी बेटी के लिए ही मिल जाए। मैं ना फुल स्लीव्स का नाइट सूट लेना चाहती थी कि एटलीस्ट बंदा सुकून से नमाज तो पढ़ सकता है ना। लेकिन काफ़ी इधर उधर देखने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। बट कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, अगर आप हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस पहन सकती हैं तो सेंसबरी में आजकल समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, स्पेशली नाइट सूट्स की। तो उसके साथ ही ये देखें बैग टंगे हुए थे, लेना तो मैंने नहीं था बैग, जस्ट आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी। सेंसबरी के बैगों का मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होती है। मैंने कई दफ़ा सेंसबरी के बैग यूज़ किए हैं, बैग्स के साथ ही स्कार्फ्स नज़र आ गए। जो स्कार्फ है ना सेंसबरी के, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके ऊपर बुर बिल्कुल नहीं आती। मैंने कई दफ़ा इनसे ख़रीदे हैं, तो मैं फिर किसी वीडियो में आपको अपनी सेंसबरी के ना स्कार्फ्स की कलेक्शन दिखाऊंगी। मैं अपने सूट्स के साथ अक्सर मैच करती रहती हूँ, तो मुझे अब भी अपनी बेटी के एक सूट के साथ चाहिए था। मैं ना उसके साथ दुपट्टा डाई कराना भूल गई थी, तो सोचा था कि चलें ऐसे कहीं आते जाते मिल जाएगा। तो मैं जब कपड़ों का सर्वे करके आई ना, तो देखें ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर चुके थे। स्कैन एंड गो से कहते कि तुम्हें तो पता नहीं उधर कितनी देर लगनी थी। तो मैंने कहा सबसे पहले ख़रीदते हैं हम जी, जनाब आलू सेल पे लगे हुए थे। आलू लिए हैं तो प्याज लिए हैं। तो प्याज का मैंने छोटा बैग लिया, हालांकि डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, लेकिन आजकल गर्मियाँ ना तो प्याज पड़े पड़े वो उनके पीछे से ना निकल आते हैं, जिन्हें हम पूके कहते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन से निकल आते हैं। तो प्याज ले लिए हैं और उसके बाद ये देखें जी जगह जगह इन्होंने हैंड सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं। तो अब थोड़ा सा एशियन शॉपिंग की तरफ आए थे, थोड़े मसाले मुझे चाहिए थे, वो मैं देखती फिर रही थी। अब ना पहले सेंसबरी में इतना एशियन स्टफ़ नहीं होता था, लेकिन अब देखें इधर मोस्टली हमारी पाकिस्तान की चीज़ें भी मौजूद हैं। तो ये देखें रफ़ान वालों की, लज़ीज़ा वालों की, और ये देखें आपके सामने है, ये जितनी चटनियाँ हैं मोस्टली ये ज़्यादा पाकिस्तान की हैं। बिरयानी मसाले हैं और जो दूसरे अचार गोश्त का मसाला और ये वो, यानी काफ़ी मटेरियल ना अब एशियन भी आता है और स्पेशली पाकिस्तानी भी आता है। तो इधर से थोड़ी-सी निम्को ख़रीदी थी और उसके बाद फिर हम आ गए थे कि बच्चों के लिए कुछ योगर्ट लें और नाम क्या है, कुछ ड्रिंक्स वग़ैरह उनके लिए लेने थे, दूध लेना था। तो ये देखें कितनी कलेक्शन है, इधर चीनी है ये सारी। तो कुछ इस तरीके से मैं ना अपनी बेटी के लिए न्यूटेला ढूँढ रही थी, क्योंकि वो सुबह को स्कूल लगा के जाती खा के जाती है। तो उसकी न्यूटेला काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई हुई थी, तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो ये देखें ये सारी उनकी जी केक की चीज़ें हैं, डेकोरेशन की, आइसिंग है, डेकोरेशन स्टफ़ है, कपकेक्स के हैं, सारे मोल्ड वग़ैरह। तो बस कुछ ऐसे फिरते-फराते ये देखें मुझे बटर नज़र आ गया है, तो मैंने इधर से बटर लिया है, तकरीबन 2 स्लाइसेस मैंने। एंकर वालों का बटर था, एंकर वालों का बटर बहुत अच्छा होता है, तो मैंने 2 स्लाइसेस जो थे वो बटर के लिए हैं। और ये सारी वैरायटी है जी जैम की, और इतने ज़बरदस्त जैम थे, तो लिया तो मैंने कोई नहीं। ये देखें मुझे अब न्यूटेला नज़र आ गई है, तो कितनी प्यारी ये न्यूटेला की मैंने एक छोटा पैक लिया। मैं ना मुझे इनके ये पॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ना इनको जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो धो के उसमें मसाले वगैरह डाल लेती हूँ। तो एक छोटा पैक लिया, एक बड़ा पैक लिया। इतने में जो मेरे मियाँ जी हैं वो दूध ख़रीद चुके हैं, तो मुझे देख के हंस के कहते हैं कि ना मैंने आज 7 बोतलें दूध की ले ली हैं। तो हंस रहे थे, कहते कि जितना दूध हम पीते हैं ना, तो उससे तो अच्छा है कि हम एक भैंस लेके ना पीछे गार्डन में रख लेते हैं, घर का दूध हो जाएगा। रोज़ तुम्हारा दूध का मसला रहता है, तो क्या करूं भाई।
ये देखें जी एशियन जो मसाले जब मैं ढूँढ रही थी ना, तो ये देखिए मुझे क्या नज़र आया जी, ये है जी ज़ाफ़रान। हालाँकि ये पहले नहीं सेंसबरी में होता था, तो मुझे ज़ाफ़रान चाहिए था, तो मैंने जी ज़ाफ़रान ख़रीद लिया। अब ये देखें जी कितनी बड़ी कलेक्शन है इनके पास शैम्पूओं की और कंडीशनर्स की। आप देखते जाएँ, ना ख़त्म होने वाली लाइन है ये सारी। ये आगे जी हेयर कलर्स आ गए हैं। तो ये देखें इतनी बड़ी ऑयल है। ये हेयर सीरम आ गए हैं सारे। ये देखें कुछ, ये सारी हेयर एक्सेसरीज़ हैं। तो शॉपिंग हो गई है ख़त्म। तो अब हम पैसे पे कर रहे थे, तो मेरे मियाँ जी मशीन के साथ कॉल कर रहे थे, तो मैं पीछे खड़ी उनकी वीडियो बना रही थी। तो पैसे पे कर दिए हैं, अब चलते हैं जी घर, और घर जाके आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ ख़रीदा था। तो गर्मी आज इतनी ज़्यादा है, मेरे तो हाथ और पाँव जो हैं वो धूप में फिर के बिल्कुल काले शाह हो गए हैं। तो जल्दी-जल्दी हमने शॉपिंग खरीदी, हब्बस के साथ बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो घर गए हैं तो जल्दी से ये सारी चीज़ें मैंने सेट की हैं। देखें जी आइसक्रीम्स लाए हैं, ठंडी ठार आइसक्रीम्स, प्याज हैं, बटर है, न्यूटेला, निम्को, योगर्ट, स्वीट कॉर्न भी निकले हैं जी, ज़ाफ़रान है, और वो जी हैं जी वो चूल्हे साफ़ करने वाला है। हाँ, स्वीट कॉर्न्स मैं लाई थी स्पेशली अपने बेटे के लिए। मेरा छोटा बेटा बहुत शौक से छलियाँ खाता है। ये जी हमारी दूध की गाय है। और फ्रूट था, तो मैंने ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखी, तो इतने में मेरे मियाँ ने देखें कितने प्यार से मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, ब्लूबेरीज़ और सारी चेरीज़ वगैरह धो के रखी हैं ठंडी ठार। फिर हमने मज़े से ये खाई हैं। तो मैंने सोचा कि उनके ना बच्चों के स्कूल आने से पहले उनको सरप्राइज़ दूँगी, तो मैंने छलियाँ भूनना शुरू की हैं। जी हाँ, छलियाँ मैं भूनती हूँ जी ग्रिल में, जो ओवन की ग्रिल होती है, तो आप ऐसे उनको ऐसे सेट कर दें। करने के बाद ये देखें ये ग्रिल जिसके ऊपर मोस्टली जो लोग ब्रेड के टोस्ट बनाते हैं या नाश्ते के लिए ब्रेड गर्म करते हैं, तो उसमें आप छलियाँ रख दें। तो तकरीबन 5-10 मिनट के बाद आपने ऐसे हिलानी है। मैंने जब वो निकाली ना, तो मैंने जल्दी-जल्दी हाथ से टर्न करने की कोशिश की, मगर वो जल रही थी। तो आप अपने हाथों को बचाएँ और नाम क्या टंग के साथ उसको चेंज करें उसकी साइड्स, और ऐसे 5-5, 6-6 मिनट के बाद चेक करते रहें, और छलियों की चारों साइड से आप उसको पकाते रहें। तो ये देखें जी हमारी जो छलियाँ हैं वो हो गई हैं तैयार। इतनी मीठी और जूसी थी ना, हम सब ने बहुत मज़े ले के खाई। तो ये था जी आज का हमारा मज़ेदार सा छलियों वाला व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।